मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल का ये 2 वर्ष पूरा हुआ। ये 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा ये उपलब्धि भरा भी रहा है और चुनौती भरा भी रहा है। उपलब्धियों के फहरिस्त को देखें तो ऐसे ऐसे काम हुआ जिसे कोई उम्मीद भी नहीं किया था कि ये भी काम हो सकता है। चाहे वो 370 धारा को समाप्त करने का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर से 35A को समाप्त करने का मामला हो, या मुस्लिम समाज में एक बड़ी कुप्रथा थी वर्षों पुरानी 3 तलाक की, कानून बना करके उस कुप्रथा को समाप्त करने का मामला हो, फिर सदियों पुरानी जो मामला थी अयोध्या में जहाँ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है उसको लेकर के संघर्ष जो चल रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से मामला का समाधान हो गया और अब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मंदिर बनना भी प्रारंभ हो गया। फिर CAA हो, नागरिकता संशोधन कानून का मामला हो, फिर किसानों के लिए कृषि बिल 3 किसानों से संबंधित 3 कृषि बिल पारित कराना हो, तो ऐसे अनेकों काम जिसे किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी ये भी काम हो सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सारे कामों को बड़ी ही कुशलता से इसको पूरा किया। लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर में देश के अंदर, या देश ही नहीं बल्कि पूरी धरती में जो महामारी आई कोरोना की, लेकिन इसको भी जब 2020 में इस देश में कोरोना प्रवेश किया तो देश के लोगों के साथ मिल करके देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन करके 2020 में कोरोना को भी मात दिए थे और साथ ही गरीबों की भी चिंता की, किसानों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, महिलाओं की चिंता की, गरीबों के खाते में पैसा, गरीबों को अनाज तक भिजवाए, किसानों के खाते में पैसा भेजे ताकि कोई भी लोग भूखे नहीं रहे, उद्योग धंधा भी आगे बढ़े, उस दिशा में भी पहल किए। लेकिन 2021 में जब दूसरी लहर आई तो थोड़ा इससे देश को काफ़ी विचलित भी किया और काफ़ी संकट भी बड़ी थी और उस कारण से बहुत सारे लोग अपने बीच से चले भी गए, लोगों की मृत्यु हो गई असामयिक रूप से। लेकिन उस वक्त जो 10-15 दिन इस प्रकार की देश भर में माहौल बन गया था कि ऑक्सीजन की कमी, अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इसको कुशल नेतृत्व के कारण, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सबको लगा करके देश से हो विदेश से हो ऑक्सीजन को लेकर के मंगवाना, फिर अस्पताल तक पहुंचाना, देश के अंदर में भी जहां ऑक्सीजन थे उसको भी ट्रेन से, टैंकरों से अस्पतालों तक पहुंचाना। और आज स्थिति में थोड़ी सुधार आई है, लेकिन तब भी आज हम सबको सावधान रहना होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई दवाई भी और कड़ाई भी साथ साथ, जब अपनी बारी आवे तो टीका भी हम सब लोग जरूर लगावें, भयभीत होना नहीं है। अपोजिशन के लोगों ने काफ़ी भय पैदा किया टीका को लेकर के, लेकिन आज उन्हें भी समझ में आ रही है। इसलिए मैं फिर आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अपनी जैसे ही बारी आवे टीका निश्चित रूप से लगावें, अनावश्यक रूप से घूमना फिरना नहीं करें, मास्क पहन के घूमें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तभी हम सब लोग कोरोना
को हरा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in